और मैं बचपन से अच्छे दोस्त हैं। वो खाना खाने मेरे घर पर ही आता था। हाँ। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वहीं हॉस्टल में रहते भी थे। काफी मुश्किलें थी। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसीलिए कॉलेज भी नहीं गया। फिर मेरे घर वालों ने एक लड़की से मिलवाया। जब उससे मिला तो पता है क्या, वो वही लड़की थी जिसे मैं पसंद करता था। जब हम पहली बार मिले ना, तो पता है उसने मुझसे याओ का नंबर मांगा। कितनी गलत बात है ना। आपने उसे दिया? हाँ तो दिया ना। हाँ। याओ भी तो परेशान होना चाहिए। पर याओ तो पढ़ाई में और स्कॉलरशिप हासिल करने में बिजी था। लड़कियों के लिए उसके पास टाइम ही कहाँ था। ग्रेजुएट होने के बाद मैंने पूछा घर आएगा कि नहीं, तो उसने कहा वो और पढ़ाई करने वाला है। मैंने पूछा इतनी पढ़ाई तो कर ली है, इतने से तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा। अब तो वो बॉस है ना, और वैसे भी वो अपनी खुद की कंपनी भी चला रहा है। हाँ वो बड़ा आदमी तो है, बॉस है। इतने सालों में उसने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, पर उसने प्रॉफिट कितना कमाया? कुछ खास नहीं। उसका कहना है कि पैसे आने में समय लगेगा। मुझे ये सब समझ नहीं आता। वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल बीजिंग में सालों से एक एंजल इन्वेस्टर की तरह काम करने जैसा है। उसे सैलरी और बोनस दोनों मिलते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ अरे तो आ गया। वैसे क्या बातें हो रही हैं? बस ऐसे ही। मेरे खाने और तुम्हारे कॉलेज के बारे में। क्या खाओगे? वैसे तो मैं खा चुका हूँ। मुझे थोड़ी सब्जी दो। ठीक है, तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। हाँ। इसका कोई फायदा नहीं है, उसका फोन बंद है। तुम उसकी बहन ज्यादा लगती हो। मैं उसे आमने सामने समझाना चाहती हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा है। क्या लगता है किसने कहा होगा? इस बारे में मुझे भी नहीं पता। इस गांव की दीवारें मजबूत दिखती हैं, पर इन दीवारों में से राज बाहर आ ही जाते हैं। मैंने देखा उस दिन कि तुम कैफे में काफी मदद कर रही थी। कहीं बाहर भी नहीं गई? कहाँ जाऊँ? टायर्ड है वर्कशॉप। तुम चाहो तो वहाँ जा सकती हो। मैं दोपहर को गई थी। कैफे के पास वाला कढ़ाई का वर्कशॉप। मैंने कुछ खरीदा। बैम्बू राफ्ट कर लिया। घुड़सवारी, मजा आएगा। नहीं जाना। क्यों? मुझे पसंद नहीं। अरे हाँ, गांव के पास ही एक बड़ा सा कैंपिंग ग्राउंड है। मच्छी पकड़ना, बारबेक्यू और बहुत कुछ। बीजिंग में मेरे दोस्त का ही है। वो घाटे में जा रहा है। फिलहाल पैसे नहीं बना रहा है। जब फ्री हो तो दमाए और नाना को साथ लेकर जाना। एक बात बताऊं, ये सारी जगहों पर जाकर सच में कोई फायदा नहीं है। मैं वहां जाना चाहती हूँ जहां मुझे कोई नहीं जानता। मैं रहना चाहती हूँ एक अजनबी बनकर, सच में। वाह, वैसे तुम कब से इस तरह की बातें करने लगी? काम करने से पहले मैं पढ़ाई के अलावा किसी बारे में नहीं सोचती थी। काम करना शुरू किया तो बस काम काम काम। मैं कोशिश पे कोशिश करती रही। मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मैंने इतने पैसे कमाए कि एक फ्लैट खरीद सकूं। 10 साल गुजर चुके हैं। मैंने पैसे बचाए, लेकिन एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा ही खरीद सकती हूँ, ऐसा मुझे मेरे ब्रोकर ने बताया। कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ बीमारी है। इतना बुरा हाल? इंटरनेट पर वो कहावत नहीं पढ़ी? क्या था? तुम काम में अच्छे नहीं हो, परफॉर्मेंस भी खराब, लेकिन एक जबरदस्त बीमारी है। वो मेरी ही बात है। मेरे जूते फट गए हैं। आज मैं दिन भर चल रही थी, इसलिए मेरे जूते फट गए हैं और पैर भी बहुत दुख रहे हैं। हंस रहे हो? वाह, अगर तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी होती तो मेरी दुख भरी दास्तां पर हंस नहीं रहे होते। तुम्हारे जूते फट गए। तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे माफ करना, मैं तुम पे हंस नहीं रहा हूँ। मेरा मतलब, अगर तुम मुझे हंसा पा रही हो तो ये वाकई में बड़ी बात है।
मैं सोच रहा था कि तुम खुद इतनी सख्त नहीं हो सकती, वरना तुम्हें परेशानी होगी। जैसे टेंशन, घबराहट, डर, डायबिटीज़, ये सारी बीमारियां तुम्हें हो सकती है। अब क्या करूं जो मैं इतनी सख्त हूं तो? हम सब एक घड़ी की तरह हैं। एक बार आप बंद हो गए तो कोई आपको नहीं देखेगा। मुझे लगता है कि तुम सच कह रही हो। थोड़ा मेकअप लगाओ, अच्छी दिखो, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हें तो कोई भी लड़का आराम से मिल सकता है। मैं किसी पैसे वाले को पसंद करूं, वो मेरी सुंदरता के लिए मुझे पसंद करे। कुछ सालों बाद मैं सुंदर रहूंगी, पर क्या वो अमीर रहेगा? तुम इतने आगे का सोच लेती हो? जो तुम्हारा है वही तुम्हारा अपना है। चलो, तुम्हारे नाम। ये शराब नहीं है ना? मैंने दोपहर में ही पिया। अगर फिर से पीऊंगा तो लुढ़क जाऊंगा। बचपन का अलग ही मजा था। मैं छुट्टियों का इंतजार करती, फिर मैं दादी के यहाँ चली जाती। मुर्गियों को पालना, पेड़ पर चढ़ना, जंगली बेर तोड़ना, तालाब में मछली पकड़ना। तुम बचपन में ये सब करती थी? हाँ। तुम्हें नहीं लगता बचपन का अलग ही मजा था? जब बड़े हुए तो बस पढ़ाई और एग्जाम्स यही करते थे। काम करना था तो अच्छे से, मस्ती के लिए वक्त ही नहीं था। सही कहा। पता है क्या, जब भी तुम्हारी दादी को देखती हूँ मुझे अपनी दादी याद आती है। अच्छा, वो कैसे? वैसा ही माहौल है, वही खुशबू है। दादी 3 साल पहले गुजर गई। वो खुशबू दोबारा कभी नहीं आई। मेरी दादी से किस तरह की खुशबू आती है? जैसे रोटी बना रहे हो, थोड़ा गर्म। एक बात बताओ, तुमने घर आकर कारोबार शुरू करने का कैसे सोचा? पैसे कमाने के लिए, अपनी जमीन की आमदनी कमाने के लिए। बाहर के लोग निवेश करते हैं, मैं यहीं का हूँ तो मुझे वो एक फायदा है। सही कहा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। असल में लड़कों को भी मेकअप पसंद है। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ ठीक सर, है। बोलिए। मुझे माफ करना, मैं आपके लिए नया लेकर आता हूँ। ठीक है। माफ करना, ये मुझसे गलती से हुआ। कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उसी लड़की ने दिया है, मैं रख लेता हूँ। ज्यादा लगी है? नहीं। लगी नहीं है तो तेरा हाथ क्यों नहीं उठ रहा? तूने तो उसके सिर पर ही प्लेट गिरा दी थी। अब पता चला कितनी मुश्किलें होती हैं। इस मौसम को क्या हुआ है? हवा भी नहीं चल रही है। छोड़।
तू इस हफ्ते की कमाई लेकर घर चला जा। तुझसे यहाँ नहीं होगा, तू चला ही जा। मैं घर नहीं जाऊंगा, किसी को मेरी परवाह नहीं है। घर वालों ने बिगाड़ दिया है तुझे। काश यहाँ मेरा भाई होता। ठीक है, तू ही उसे ले ले। काश ऐसा हो सकता। और तुम्हारा क्या? क्या तुम ऐसे ही काम करते रहोगे? वैसे ठीक भी है, तेरा कोई नहीं है। अब क्या बोलूं? जब छोटा था तब पेरेंट्स अलग हो गए। मैं दादा के साथ रहा, फिर वो भी गुजर गए, फिर नानी के साथ रहा। इस साल वो भी गुजर गई। मॉम चाहती है मैं उनके साथ रहूं। वो रुईली में रहती है। वहां जाकर देखा तो 4 लोग एक छोटे से कमरे में रह रहे थे। 2 बहनें एक छोटे से बिस्तर पर। मेरे लिए जगह ही नहीं थी, तो मैंने पापा को फोन किया, पर नंबर लगा ही नहीं। परिवार के साथ रहना, एक भाई एक दादी काफी होते हैं, पर यह बात तुम्हें समझ में नहीं आई।夕阳之下远山的